नमस्कार, मैं राहुल भार्गव सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से स्वागत करता हूं आपका इस पॉडकास्ट में। फिर से किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए। वो है बिजनेस के लिए पेइंग कस्टमर और प्रोफेशनल जो भी है उनके लिए राइट स्किल ट्रेनिंग। बिजनेस की पेइंग कस्टमर तभी आती है जब आप की बढ़ती है सेल्स। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ बड़ा सरप्राइज क्या है। सरप्राइज का मज़ा तो तभी आता है ना जब थोड़े समय बाद बताया जाता है। तो आप थोड़ा और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ पॉडकास्ट के एंड में ज़रूर बताऊँगा। अब बात करते हैं बिजनेस की सेल कैसे बढ़ेगी। इसके लिए आपको मिलेगी एक फ्री ट्रेनिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, जिसमें आपको सेल्स की क्रिटिकल स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीके सिखाए जाएंगे, जिसमें आपका बिजनेस बनेगा, बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस। तो इस ट्रेनिंग को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है और आपकी सहूलियत के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 में जिसमें आपको 13 तौर तरीके सीखने को मिलेंगे, वो भी सेल्फ स्ट्रेटेजी के साथ में। स्टेज 2 के अंदर जिसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ आप एक्शनेबल स्टेप कैसे ले वो सीखने को मिलेंगे, तो जिससे आपकी सेल्स बढ़ती जाए और भी तेज़ी के साथ। तो मेरे दोस्तों, इस पॉडकास्ट को बड़ा ध्यान से सुनना, जो बातें आपको अच्छी लगे उसको नोट भी कीजिए। अब मैं आपको फिर से स्टेज 1 के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट कन्विक्शन कैसे आएगा, लीड स्कोरिंग कैसे बनाएंगे, एवरेज हैंडलिंग टाइम कैसे होगा, स्पैन को सेल्स फनल क्या है, फॉलोअप का भूत कैसे लेके आए, जैब हुक, ये स्ट्रेटेजी आपको स्टेज 1 के अंदर सीखने मिलेगी। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्ट्रेटेजी की। जब तक आप डिजिटल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेशन करना नहीं सीखोगे, आप अपनी सेल्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे आने वाले जो कस्टमर होंगे वो डिजिटल ही ज़्यादा अपने सामान को खरीदेंगे। और भारत के अंदर अभी जो ताज़ा रेशो चल रही है परचेज करने के लिए, वो 81% कस्टमर ऑनलाइन सामान ज़्यादा खरीदते हैं। तो आप अपनी दुकान को ऑनलाइन कैसे लेके जाएंगे, डिजिटल टूल से अपना ROI कैसे निकालेंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। और डिजिटल सेल्स में आपको कंपटीशन को कैसे ट्रेन करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया KPI क्या होता है, ORM ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लीड फनलिंग, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। और सबसे जो ज़रूरी होता है बिजनेस में, क्लोजिंग टेक्निक। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसे कुछ धुरंधर होते हैं, वो मतलब बातों बातों में सेल क्लोज कर लेते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में ऐसे धुरंधर आप खुद तैयार करेंगे तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल नेगोशिएशन कैसे करना है, प्रोडक्ट डेमो कैसे करना है, रेपो बिल्डिंग कैसे होगा, ट्रस्ट सिग्नल कैसे देना होता है, सॉफ्ट क्लोज, हार्ड क्लोज, और किलिंग द ऑब्जेक्शन। सेल करते समय कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देता है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपका प्रोडक्ट की क्या गारंटी है। नॉर्मल अभी गारंटी तो नहीं मांगते हैं क्योंकि कंपनियों ने वारंटी देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्शन देते हैं आपको। कल बताऊंगा, देखूंगा, सोचूंगा, बड़े भाई से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, पापा से पूछेंगे। हर तरीके के जो ऑब्जेक्शन है वो बातों बातों में कैसे किल करें। लैंडलाइन अप्रोच क्या होती है, 1730 अप्रोच क्या होती है। बढ़ता जा रहा हूँ आगे, पूरा ध्यान से सुनना इस बात को। डिस्काउंट स्कीम बहुत अच्छा लगा, हम भी तो डिस्काउंट लेते हैं। तो लॉयल्टी बिल्डिंग कैसे करें, ट्राई बिफोर यू बाई, फ्लैश सेल्स। आपने ये तो बड़ा ध्यान से देखा होगा मार्केट में, जब भी आप बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं या ई-कॉमर्स कंपनी होती है, वो कैसे फ्लैश सेल से अपनी सेल को आगे बढ़ाती है।
और स्पेशल ग्रुप डिस्काउंट कैसे करें, बंडल डिस्काउंट कैसे बनाएं, सोशल मीडिया डिस्काउंट, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सांस लेने के लिए रुका था भाई लोगों। मार्केटिंग कैसे करें। अब मार्केटिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मार्केटिंग शब्द का यूज आता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मार्केटिंग करनी है एडवर्टीजमेंट करनी। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग में ब्रांड एक्विजिशन रेशो क्या होता है वो बताएंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें वो बताएंगे, पीआर एडवर्टीजमेंट कैसे करें वो बताएंगे, और कंज्यूमर रीच कैसे बढ़ेगी वो भी आपको मार्केटिंग के थ्रू बताएंगे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब दोस्तों हम जब भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कैसे होता है ये, तो इसके लिए हम क्या है आपको सिखाएंगे कि कस्टमर को बताता है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप, अभी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे। जब आपका कस्टमर को बताता है तो आप कितनी भी ब्रांड की मार्केटिंग कर लो, ब्रांड आगे नहीं बढ़ता है। ब्रांड तब बनता है जब आप एक कस्टमर से, आपका जो एक कस्टमर है वो 5, 10, 50, 100, 500 लाखों लोगों को अपना अनुभव बताता है, तब आपका मार्केट में ब्रांड बनता है। तो कस्टमर को कैसे बताएगा ये समझ में आएगा आपको इस ट्रेनिंग में। स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर एम्प्लॉयज, केस स्टडी बेस्ड सेलिंग कैसे करें, एंटीसिपेटरी कंटेंट कैसे बनाएं, ये सब कुछ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपको सीखने को मिला। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी। इस पे आपने मेरे पॉडकास्ट सुने होंगे, पहले भी मैंने बहुत बताया इसके बारे में। यह तो एक प्रूवन मेथड है मेरे भाई। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो 30 से 40% ग्रोथ टेक्नोलॉजी से आ जाती है। ये अभी तक की रेस है। अब टेक्नोलॉजी में क्या सीखने को मिला, स्टॉक मैनेजमेंट, अलर्ट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स कैसे करें, चैटबॉट बेस्ड बिजनेस कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और कस्टमर सर्विस की बारी आ गई दोस्तों। अब कस्टमर सर्विस में क्या होता है, कस्टमर सर्विस में होता है एनपीएस स्कोर। एनपीएस स्कोर कैसे, एनपीएस स्कोर आपने कभी सुना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप। लेकिन एनपीएस स्कोर क्या होता है ये हम आपको पूरा ध्यान से बताएंगे। और आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर आपकी सर्विस के बारे में अच्छा बुरा भला कुछ भी नहीं कहेगा तब तक आपको अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी और सर्विस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं लेके आ सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी में सेल्स टीम बनाने से सेल्स नहीं होती दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स एक कल्चर होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी में आपको इंडस्ट्री एसोसिएशन, कंपटीशन एनालिसिस, शॉप इन शॉप, कंटेंट सेंटर, वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी, सेल्स कॉन्टैक्ट्स, एफिलिएट प्रोग्राम, बुलेट प्रूफ गारंटी, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सब कुछ मिलेगा भाई। ये तो स्टेज 1 है, अभी बारी आएगी स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको कंसल्टिव सेलिंग सिखाएंगे, आपको क्वालिफाई लीड्स कैसे मैनेज करना है वो सिखाएंगे, कंपेरिजन मैनेजमेंट सिखाएंगे, और कॉल सेंटर मैनेजमेंट। आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारी कॉल आती है, लेकिन आपको वैसे कॉल नहीं करना है, लेकिन आपको हम अलग डिफरेंस बताएंगे। अभी बारी आ गई है उस ज़बरदस्त सरप्राइज की जो मैंने शुरू में बताई थी, आपको प्रॉमिस किया था आपको, उसको डिलीवर किया है किसने बताएंगे आप। अभी मैं वो सरप्राइज बता रहा हूँ, वो किया है खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो लाखों लोगों के बिजनेस को बना रहा है बड़ा बिजनेस। आप उनसे सीखेंगे। अभी कुछ सेकंड और रह गए हैं, तो इस पॉडकास्ट में ट्रेनिंग कैसे मिलेगी फ्री, ये पूछ रहे हैं ना आप। इसके लिए मैं आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एनीबॉडी कैन वेबिनार अटेंड करें। और ये पूरा वेबिनार अटेंड करने पे ये क्या है, फ्री ट्रेनिंग आपको मिलती है। अब लिंक कैसे मिलेगा वेबिनार का, वेबिनार कब है, वेबिनार कैसे ज्वाइन करें, यही सवाल है ना आपके।
तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और दिए गए नंबर पे। और भी अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं या आपके पास बिजनेस आइडिया और उस पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कॉल करें और पूरा का पूरा इस ट्रेनिंग के बारे में और अभी अपने बिजनेस के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में, या आप जॉब कर रहे हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप अभी कॉल करें और बिना देरी किए हुए और जानकारी पाए इसके बारे में। तो आपने इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से अच्छी तरीके से सुना, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कान के साथ मेरा तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।